बिल्कुल है पढ़ा लिखा, लेकिन उन्होंने रॉन्गली इंटरप्रेट किया हुआ है। मैं जी है, बिल्कुल है। मैं इस पे सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करूँगा, रेलिवेंट जो प्रोविजंस इसमें डिस्कस हुई हैं उन्हीं प्रोविजंस पे। अदरवाइज़ भी जो रिमिशंस पेपर हैं, बेसिकली मेरी एप्लीकेशन ये थी कि मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने 25 के करीब मुकदमात में 3 साल सज़ा और 6 माह इन डिफ़ॉल्ट उसके मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बेसिकली है क्या, क्योंकि मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है PLD 2008 लाहौर 497 के हवाले से जो उनका ऑब्जेक्शन आया। अब ये केस क्या था और ये कैसे हुआ और ये मेरे केस से डिफरेंट कैसे है। वो सिंपल ये है कि मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने 25 केसेस में 3 साल सज़ा दी और हर 50,000 वो फ़ाइन किया, अगर नहीं करूँगा तो 6 माह सज़ा होगी, मज़ीद काटनी होगी। मैं इस हद तक तो मैं डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा जो PLD 2008 लाहौर 497 कहती है। बेसिकली मुझे पहले ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना होगा इस पे कि PLD 2008 लाहौर 497 थी क्या। उसमें हुआ ये कि 3 मर्डर हुए, उन 3 मर्डर में 3 अकाउंट पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और उसके बाद कंपनसेशन के तौर पे जो सज़ा सुनाएगी वो 2 साल थी। अब उन्होंने एप्लीकेशन दे दी रिमिशंस की कि जो कंपनसेशन और फ़ाइन की सज़ा है उसको उम्र कैद के साथ ही शामिल कर लिया जाए। अब ये बात बिल्कुल अलग थी मेरे केस से। वो ये हुआ कि मैं तो एग्री करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जो 3 साल सज़ा है उसके दौरान ये 6 माह काट दिए जाएँ। मैं कहता हूँ मेरी सज़ा 3 साल है, 6 माह उसके अलावा, यानी मैंने 3 साल और 6 माह सज़ा काटनी है, वो मैं काट चुका हूँ। मेरा ये हम्बल व्यू है, हम्बल असिस्टेंस में ये है। अब मेरी एप्लीकेशन ये थी कि मैं क्योंकि 3 साल काट चुका हूँ और 6 माह भी काट चुका हूँ। वो ये कहते हैं कि 25 मुकदमात हैं, 25 मुकदमात में अगर 6 माह से हर एक की अलग काटी जाएगी तो मेरी 27 साल कैद बनेगी। अब 27 साल मैं काटूंगा तो तब होगी। अब ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ मुलाहिज़ा फरमाना है कि किस सूरत में कंकरेंट होगी और किस सूरत में कंकरेंट नहीं होगी, कंसेक्टिव चलेगी। बेसिकली यहाँ पे जो CRPC का सेक्शन 35 है और 544A है, ये 2 रेलिवेंट प्रोविज़न हैं इस हवाले से जो जी कंपनसेशन का जी बिल्कुल, यानी ये मैं जो PLD 2008 है वो 544A के मतलब है, लेकिन वो उसमें भी मैं आता हूँ। बेसिकली जो सेक्शन है वो 35 सेक्शन 35 CRPC है। वो ये कहता है कि कंसेक्टिव होगी और कंकरेंट होगी, किस सूरत में कंसेक्टिव और किस सूरत में कंकरेंट होगी। अब 35 में भी आके वो कहता है जी ये प्रोवाइडेड होगा कि रेलिवेंट करेंगे 71 PPC के तहत। अब PPC में बेसिकली 3 सेक्शंस हैं, 64 PPC, 65 PPC और 71 PPC। 64 PPC में जो वो कहता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर फ़ाइन नहीं देगा तो क्या सज़ा होगी। आगे जाके 65 में कहते हैं कि जो भी सज़ा दें फ़ाइन के अगेंस्ट, जो भी सज़ा होगी वो मेन सज़ा से 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। अब इसी को 71 में आके मज़ीद डिफ़ाइन किया गया कि 71 में कहा कि लिमिट कितनी हो सकती है फ़ाइन के अगेंस्ट। वो फरमाया कि लिमिट जो भी होगी वो मैक्सिमम सज़ा से ज़्यादा किसी सूरत में 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। इसी को सेक्शन 25 जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897 में है, उसमें भी कहा कि फ़ाइन के अगेंस्ट जितनी भी पनिशमेंट होगी वो किसी सूरत भी जो सब्सटेंटिव सेंटेंस होगी उससे ज़्यादा नहीं होगी। 3 तरह की सेंटेंसेस ऑनरेबल कोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। नंबर 1 सब्सटेंटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो किसी भी मेन ऑफेंस के अगेंस्ट होती है। नंबर 2 के अगेंस्ट सेंटेंस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन। नंबर 3 सेंटेंस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ कंपनसेशन। अब मेरे इस केस में कंपनसेशन का तो ज़िक्र ही नहीं, वो बिल्कुल आउट हो जाता है। मेरे इसमें ज़िक्र जो है मैंने जो फ़ाइन के अगेंस्ट हुई है वो करनी है। अब यहाँ पे PLD 2008 लाहौर 497 में ये कहा गया कि जब उन्होंने ये कहा कि हमें क्योंकि उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है तो जो कंपनसेशन और फ़ाइन ये सज़ाएं उस उम्र कैद की सज़ा के साथ होंगी। सेंटेंसेस जो सुनाई गई हैं वो ये उसी में शामिल कर लिया जाए। सपोज़ उसने रिमिशंस में 12-14 साल गुजारी है तो उसी में इन 2 साल और 6 माह जो है उसको काट लिया जाए। अब उसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि एक सेंटेंस जो एक ऑफेंस में होती है वो सब्सटेंटिव सेंटेंस के साथ उसको यानी कंपनसेशन को या फ़ाइन को कंकरेंट नहीं किया जा सकता। मेरा भी यही मौक़िफ़ है, मेरा भी हम्बल व्यू इसमें यही है कि उसको
इस एक ऑफेंस में नहीं किया जाएगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से एप्लीकेशन में ये कहीं नहीं मांगा कि मेरी जो 3 साल सज़ा मैंने काटी है उसके अगेंस्ट जो मुझे फ़ाइन की 6 में वो भी उसमें शामिल की जाए। वो तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। और इसमें जो जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आई है वो सिर्फ मुलाहिज़ा फरमा लेंगे। तो उसमें ये कहा कि 7/3/2024 के तहत मुकदमा नंबर सौ एंड सौ की सज़ा दीगर मुकदमात के साथ यकमुश्त शुमार करने पर कैदी मज़कूरा बाला की कुल सज़ा 3 साल कैद, सख्त बमा जुर्माना तकरीबन 80 लाख के करीब बनता है, या 27 साल कैद महज बनती है। कैद मज़कूरा बाला अपनी असल सज़ा मोरखा 17/3/2024 को बमुताबिक कानून माफ़ी व अरसा हवालात का फ़ायदा लेने पर ख़त्म हो चुकी है। यानी मैं सब्सटेंटिव कैद काट चुका हूँ। कैदी मज़कूरा बाला इस वक्त अदम अदायगी जुर्माना बतौर महज कैद जेल बंद है। अगर कैदी मज़कूरा बाला की जुर्माने की रकम अदा करे तो जेल से हाजा से रिहा होता है। जुर्माने की सज़ा PLD 2008 लाहौर 497 के तहत यकम शुमार ना की जा सकती है। मेरा हम्बल सबमिशन ये है कि मैं भी इसी बात पे हूँ कि उस यानी मुझे अगर 27 केसेस में सज़ा हुई है, हर केस में मुझे 3 साल सज़ा हुई है। अब मेरे 3 साल अब वो 3 साल ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ मेरी एप्लीकेशन पे उन सब को 3 साल ही रखी। अब वो 27 को 3 से ज़रब दे के नहीं बनाया गया। अब इसमें जो जनरल क्लॉजेज़ एक्ट का सेक्शन 25 है, PPC का सेक्शन 75(1) है, वो ये कहते हैं कि किसी सूरत में भी फ़ाइन की सज़ा वो मेन सज़ा से ज़्यादा नहीं होगी। यानी अदरवाइज़ तो मैं सब्सटेंटिव ऑफेंस में 3 साल काट रहा हूँ, जिसकी लॉ ये है कि सब्सटेंटिव ऑफेंस का 1/4 मुझे अवार्ड की जाएगी इन कंपनसेशन या इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन। अब ऑनरेबल कोर्ट अगर मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो मुझे अगर सब्सटेंटिव में यकमुश्त कर दी गई सज़ा और करके उससे 3 साल ही रखा गया। मेरी हम्बल सबमिशन ये है, अब बेसिकली यहाँ पे एक मिक्स किया गया, वो मैनिपुलेट करके इसको मिक्स करके मिस इंटरप्रेट किया गया। वो ये किया गया कि उन्होंने मेरी जो सब्सटेंटिव सज़ा है वो 3 साल ही रखी, लेकिन मेरे डिफ़ॉल्ट की सज़ा हर केस में 6 माह के बाद 6 माह के बाद 6 माह के बाद 27 साल बना दी। हम्बल सबमिशन ये है, अब यहाँ पे देखना ये होगा जब ऑनरेबल कोर्ट इसको इंटरप्रेट इन सेक्शंस को इंटरप्रेट फरमाएंगी और PLD 2008 लाहौर 497 को देखेंगी तो उसमें ये होगा कि हर केस को अलग से देखा जाएगा। ये जितने केसेस हैं मेरे 27 केसेस हैं, हर केस में 3 साल सज़ा और 6 माह जुर्माना होगी। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से मांगा भी यही हुआ है कि मेरी 3 साल और 6 माह हो। अब ऐसा नहीं होगा कि मेरी 3 साल 6 माह तो मैंने काट ली, वो जैसे वो फरमा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में भी कि मैंने काट ली है। अब ये नहीं होगा कि मुझे जुर्मानों में अलग अलग होगी। यहाँ पे कंकरेंट और कंसेक्टिव का रूल जो अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा हर ऑफेंस में अलग अलग। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर फरमाया कि ये जितने ऑफेंसेस हैं इनकी सज़ा कंकरेंट की जाएगी। अब ऑनरेबल जी अब ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं सर, इसमें ये इसी को अगर पढ़ लिया जाए तो ये एक केस के हवाले से है जिसमें एक केस हुआ। मैं भी यही कहता हूँ मुझे एक केस में फ़ाइन की सज़ा कंकरेंट ना की जाए, ना मैं मांग रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हर केस को अलग देखा जाए। यानी मेरा बेसिक मेरी सज़ा जो होगी वो 3 साल और 6 महीने ही बनेगी। वो अब ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे 27 ऑफेंसेस में अलग अलग जजमेंट है, एक जजमेंट नहीं। अगर उसमें होता कि सेवरल ऑफेंसेस होते और सेवरल ऑफेंसेस में जजमेंट अलग अलग होती तो उस सूरत में था कि जैसे कि मेरे कुछ केसेस में 3 साल, कुछ में 2 साल है। लेकिन एक ऑफेंस में जब ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट भी इसको अप्रिशिएट करती है और लर्नर ट्रायल कोर्ट भी जब कंसेक्टिव करती है तो वो 7 रीज़न लिखती हैं। अगर वो कंकरेंट करती हैं तो उसमें वो रीज़न नहीं, उन्हें रीज़न लिखने की, क्योंकि ये रूल है। मैंने इसमें ये कंक्लूड किया कि ये व्यू जो है वो सिर्फ एक ऑफेंस के हवाले से, एक ऑफेंस के हवाले से। मैं भी यही कहता हूँ कि एक ऑफेंस के हवाले से में मुझे 3 साल सज़ा हो गई सब्सटेंटिव, उसके साथ जो एडिशनल सज़ा मुझे इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन हुई वो 6 माह हुई। यानी 3 साल 6 माह मेरी एक में रहे वो, यानी मैंने 3 साल और 6 माह काटनी है वो मैं काट चुका हूँ। अब मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि अगर ये इसको कैलकुलेट हर तो यही रहेगा कि जो 6 महीने खत्म हो जाएगी जो पानी पे वो कंकरेंट भी तसव्वुर की जाए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको इसमें जो मेरी आई है उनका व्यू ये है जेल अथॉरिटीज़ का कि 27 ऑफेंसेस की अलग अलग सज़ा, एक 6 महीने के बाद दूसरी, 6 महीने के बाद दूसरी होगी। कोई ना वो पहले कंसेप्टिव होगी, आप कह रहे हैं नहीं, वो कंसेक्टिव तो सूरत में होगी कि जब उनका एक ऑफेंस हो, एक ऑफेंस में सेंटेंसेस प्रोवाइड की गई हों। मसलन 3 ऑफेंसेस में मुझे चार्ज किया गया, 3 ऑफेंसेस में मुझे सज़ा हुई, एक में 3 साल हो गई, एक में 2 साल हो गई, एक में 5 साल हो गई। उसमें भी फरमाया कि जो मैक्सिमम सज़ा होगी उसमें जो माइनर सेंटेंसेस होंगी उसमें आ जाएंगी।
अब ये तो एक ऑफेंस में भी अगर ये करते हैं तो ये तो ऑफेंस ही अलग अलग है। अब ये ऑफेंस जो 27 मुकदमे हैं, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि 27 मुकदमों को अलग अलग लिया जाए, मेरे उन 27 मुकदमों को गठाना ना जोड़ा जाए। मेरी उन सज़ा को मिसाल के तौर पे मुकदमा नंबर 1 में मुझे सज़ा 3 साल 6 माह हुई, उसमें काटनी चाहिए मुझे 3 साल 6 माह पूरी, मुझे उसमें कोई रिमिशंस जो दी जाती हैं उसके अलावा मैं उसमें कंकरेंट नहीं मांग रहा। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि 3 साल के अंदर ही 6 माह को मर्ज कर दिया जाए, ये होगी। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ ऑनरेबल कोर्ट को कि एक ऑफेंस FIR नंबर 1 सपोज उसमें मुझे जो सज़ा हुई उसको रहने दिया जाए। अब मेरा ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। जो FIR नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनको लिए ही लग जाएगा। ये मेरे साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म ये है कि ये मेरे अलग अलग ऑफेंस में हुई सज़ा को वो यके बाद दीगरे कंकरेंट और कंसेक्टिव कर रहे हैं। ये हम्बल सबमिशन है। इसमें मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि PLD 2000 जो 8 है, इसको ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएंगी तो ये मेरे केस पे लागू नहीं होती। हाँ, एक केस में होता तो ज़रूर होती, वो कंपनसेशन पे। और उसके बाद भी मेरा व्यू भी यही है कि एक ऑफेंस में कंपनसेशन में जो होगा वो मेरा व्यू यही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी FIRs अलग हैं, उनमें मेरी जजमेंट अलग है, सेंटेंस अलग है। राइट सर, राइट सर। सर इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि सिर्फ ये जजमेंट पढ़ लेंगे, इसमें सारे सेक्शन रिप्रोड्यूस कर दिए गए हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट पढ़ लेंगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। और आई एम हाईली ओब्लाइज सर कि मुझे एक वकील के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि वो जब मेहनत करके आता है, ऑनरेबल कोर्ट उसे सुनते हैं और उस पर अप्रिशिएट फरमाते हैं। ये बड़ी मैं बड़ा लिबर्टी फील करता हूँ ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश होते हुए। और मैं तो ज़ाहिर स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैंने उसमें ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह।